दलितों के चिंतक बनने का प्रयास करते हैं तो वह ढोंग और यथार्थ सबको नजर आता है। मुझे ये बताइए, आप राजस्थान में क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश ही क्यों? इसके पीछे की नीयत क्या? मुझे आपकी आवाज कम आ रही है क्योंकि अब मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ ना कि आप पूरा गेम प्लान कर रहे थे, आपने साजिश रची, आप जातीय हिंसा फैलाना चाहते थे उस इलाके के अंदर। आप तो उछल कूद वहीं करते हैं जहां आपको पॉलिटिकली सूट करता है। क्या ये सही नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो। कि आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? आपने कैमरा ऑफ करवा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल विकास की बातों में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया खास डिबेट, एक तरह का इंटरव्यू भी इसे कह सकते हैं, जो कि हुआ चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण को इंटरव्यू देना भारी पड़ गया इसके अंदर। जब एंकर ने इनके ऊपर सवाल दागे तो ये उनका जवाब तो दे नहीं पाए और ऊपर से बहाने बनाने लगे कि उनके पास आवाज़ नहीं आ रही है, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, आपने क्या सवाल पूछा है। तो ऐसी ही मज़ेदार ये वीडियो रही और क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो में, आइए चलिए देखते हैं। चालू करो बे। अरे सर, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना, मैं ये कह रही हूँ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे सवालों के जवाब लेना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों का उत्थान करने के लिए यहाँ पर हैं और इसीलिए आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा, वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है? वो कौन सा राज्य है? आंकड़ों के हिसाब से बताइए, कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा दलित बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है? कौन सा राज्य ऐसा जिसमें नहीं हो रहा है? कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है? मेरा सवाल सुनिए ना। मैं पूछ रहा हूँ, आप आंकड़े सिर्फ वो देखती हैं जो एफआईआर दर्ज होती है। कौन सा राज्य है जहां दलित बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है? एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े मुझे याद है, आप बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? वेट कर रही हूं मैं। आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? चाहे 2 बार दोहरा दीजिए, 3 बार दोहरा दीजिए, अगर आप जवाब कहेंगी तभी तो दूंगा ना। मैंने आपको बताया कि अभी आपके पास जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े हैं जो एफआईआर दर्ज होती हैं। मेरे पास वो भी आंकड़े हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा रेप और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बड़े पैमाने पे होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें नहीं होता है? सर, ये तो आपने तय कर लिया ना। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी की बच्चियों के साथ अगर कहीं पर अत्याचार होता है तो वो है राजस्थान। अच्छा बात नहीं। मुझे ये बताइए, आप राजस्थान में क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश ही क्यों? इसके पीछे की नीयत क्या बताया आपको? ये जी, हेलो, हाँ, मैं सुन रही हूँ। उत्तर प्रदेश ही क्यों? राजस्थान क्यों नहीं गए? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, दुरुस्त, एकदम चाक चौबंद। बहन, मैं जब राजस्थान में अन्याय होता है ना, तो मैं राजस्थान भी जाता हूँ। अच्छा, तो बड़ा में अभी क्या हुआ था? आपको बता सकता हूँ जो मैंने यहाँ से राजस्थान जा किए हैं। 3 रेप के मामले में ही। हेलो, सुन रही हूँ चंद्रशेखर आजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे आपकी आवाज कम आ रही है क्योंकि अब मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ ना। तू समझा? हाँ। जब मैं तो सवाल आवाज कम आएगी तो जवाब कैसे दूंगा? और ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। क्या कह रही है बहन? मैं कह रही हूँ आप क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है ना, इसलिए आपको आवाज कम आ रही होगी। आवाज तेज की जाए भाई, आवाज तेज की जाए। और घबराने वाला नहीं हूं मैं किस चीज से, मैं सामना करने वाला हूं। आप जानती नहीं है शायद मुझे अभी। अच्छा, मैं एजेंट नहीं हूं, मुझे तनख्वाह सरकार के लोग नहीं देते हैं, समझ रहे? जैसे सरकारी एजेंसियां काम नहीं करती है ना, क्योंकि उनके ऊपर चाबुक लेके वो बैठा हुआ है जिनकी जो नौकरी देता है। इसी तरह मैं मीडिया के लोगों को भी जानता हूं। क्या बोला तूने? 14 दिन में आपने दिखाया एक बार कि हाथरस में क्या हुआ है? क्यों नहीं दिखाया आपने? आप कितनी बार गई रूबिका जी वहां? अरे सर, आपने एबीपी न्यूज देखा ही नहीं। मैं पिछले 3 दिन से वहीं थी सर। तारीख में गई थी आप? पिछले 3 दिन से वहीं थी और उसके बाद मेरी पूरी टीम वहां पिछले 1 हफ्ते से डेरा डाले हुई थी। कि आप पूरा गेम प्लान कर रहे थे, आपने साजिश रची, आप जातीय हिंसा फैलाना चाहते थे उस इलाके के अंदर और फिर समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या बात कर रहे हैं?
कि आप खेल पूरा रच रहे ये थे। आपके स्टिंग में आया जी मैं खेल रच रहा था। जी, किस चीज का? आप खेल रच रहे थे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर उस भीड़ के जरिए पूरा माहौल खराब करा जाए। अच्छा, हाथरस में? जी, मैं तो चाहता नहीं था कि बच्ची का शव हाथरस जाए। आप चाहते थे कि शव जो है वो वहीं रोक दिया जाए और पूरा उत्तर प्रदेश के एक इलाके के अंदर पूरा घटनाक्रम खराब हो जाए। अच्छा बात नहीं। और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ये आप पे आरोप है। ये तो आप कह रहे हैं। आरोप लगाना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए आरोप लगा सकती है। मैं आरोप में भरोसा नहीं करता हूं। जहां मेरा कुछ ऐसा मुझे लोग बता दिया पीड़िता जाए। के घर के बाहर, आपके लोग पीड़िता के घर के बाहर रिश्तेदार बन के उनके बैठे हुए हैं, ये तो सच है। बिल्कुल उनके रिश्तेदार बन के बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं। दिखाइए कौन लोग हैं, मुझे भी जरा दिखा दीजिए। नहीं, वो बिल्कुल सबके सामने है। समझना पड़ेगा कि भीम आर्मी, सुनिए ना पहले जी, ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। अच्छा, हमको सिखा रिया है ना, मैं तो तेज ही नहीं बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल का जवाब तो देंगे ना आप? हाँ दूंगा ना। ऐसा है ना, उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं भीम आर्मी एक सोच है। भीम आर्मी एक सोच है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवानों में है। और भीम आर्मी को आप क्या समझते हैं, कौन से गांव में नहीं है भीम आर्मी? भीम आर्मी हर गांव में है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। क्योंकि अब हमारे तो लोग मतलब जहां जहां दलितों के साथ अत्याचार होगा भीम आर्मी जाएगी, लेकिन भीम आर्मी तो वहीं उछल कूद करती है जहां पर उसको पॉलिटिकली सूट करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिहार में एक दलित नेता को गोली मारी है, भीम आर्मी कितनी गई है वहां पर, मैं जानना चाहता हूं आपसे। बंगाल के अंदर कई दलित नेताओं को, कई दलितों को मारा गया है, कितनी भीम आर्मी गई है, मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप तो उछल कूद वहीं करते हैं जहां आपको पॉलिटिकली सूट करता है। क्या यह सही नहीं है? क्या यह दोगलापन नहीं है? ये उत्तर प्रदेश दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूं, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं देता है भाई। मैं किसी का नौकर नहीं हूं ना, समझना पड़ेगा तुम्हें। और बंगाल में भीम आर्मी है, बिहार में भीम आर्मी। बिहार में मैं खुद गया था, जब बहन ज्योति के साथ ऐसी घटना घटी थी, मैं गया था। और 20 दिन के अंदर मैंने कहा था कि 20 दिन के अंदर फिर बड़ा आंदोलन होगा, गिरफ्तारी नहीं हुई। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। आपके सम्मान के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करी, आपसे सवाल पूछा गया है। आपसे सवाल पूछा गया है। अगर आपको सवाल पूछना भी सम्मान के साथ छेड़खानी दिखती है, फिर तो ईश्वर बचाए। नहीं, सवाल पूछने पर आप कह रहे हैं कि देखिए मुझसे आपका लिहाजा देखिए क्या है। चंद्रशेखर जी, आपका लिहाजा क्या है? आप खुद सोचिए कि मुझसे छेड़खानी मत करना, मुझसे सम्मान से बात करना। मैंने आपको जी कह के संबोधित करा, सम्मान आपको संबोधित करा, आपसे सवाल पूछ रहा, लेकिन सवाल आपको अपमान लग रहा है। बात तो सही है। एक सेकेंड, मेरे साथ बीजेपी के सांसद और सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु जी, एक मिनट सुनिए। मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा। जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ रहे हैं? अब आप क्या बोला तूने? आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो। आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी, मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर रावत जी, ही नहीं हूं मैं, तू तड़ाक नहीं करता हूं ना भाई। चल झूठा। आपने करी अभी। मैं तो आपका सम्मान करता हूं अमीश देवगन जी। मैं तो आपको जी करके संबोधित कर रहा हूं। बैठा हो तो मुझे बिठाइएगा, समझ रहे ना? सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक नहीं, आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए। आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं। मैं आपको पूरे पैनल के साथ नहीं ले रहा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते हैं। इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है। चंद्रशेखर रावत जी,
जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो। या मैं अपनी कहूंगा, मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का, और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, हम मेहनत करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो। पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है। आपने कैमरा ऑफ करवा दिया है कि कुछ नेताओं को सियासी लाभ इसमें दिख रहा था, चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को। और मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जी जो भीम आर्मी की बात करते हैं, आज वाल्मीकि समाज की इस बेटी के साथ जो भी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है उसकी बात करते हैं, तो वाल्मीकि समाज के साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ कि 4 पीढ़ी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा राज्य था जम्मू कश्मीर जिसमें वाल्मीकि समाज का बेटा और बेटी पीएचडी करने के बाद भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। क्यों नहीं उसका खुलेआम विरोध किया? और जब उस धारा 370 के तहत, जिसके तहत वाल्मीकि समाज को पीढ़ियों के अन्याय से छुटकारा मिला, तो उसका विरोध किया गया। बात तो सही है, उसका खुले दिल से समर्थन करना चाहिए। ये प्रियंका गांधी जी, ये जाके वाल्मीकि आश्रम में जाकर वहां पे मौन व्रत की। अरे इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए था कि 4 साल तक इनकी सरकार में जो कुछ हुआ, और आज आकर आप दलितों के चिंतक बनने का प्रयास करते हैं, तो वह ढोंग और यथार्थ सबको नजर आता है। आपका उद्देश्य दलितों का हित नहीं। जो कुछ ये चंद्रशेखर रावण कह रहे थे, स्वयं बोल रहे हैं कि हमारा कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, फिर भी बराबरी उस पार्टी से है। क्यों? अरे सहयोग तो इनसे मिलने के लिए जब प्रियंका गांधी जी चली गई ना, मुख्य विपक्षी दल, तो उनको लगता कि हम तो बहुत बड़े हो गए। सभी पार्टियों का सम्मान है, पर भारत में कई हजार पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो गठित हैं। और अभी इन्होंने एक बात कही, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा भीम आर्मी एक सोच है, मैंने माना। अगर ये कहते दलितों के लिए, बलरामपुर का तो प्रश्न आपने किया, ये क्यों नहीं आज तक कभी बोले कि जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे क्यों पैतृक व्यवसाय में थोपा जा रहा है? इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त कर दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्होंने कोई आंदोलन किया? यही बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण छीन लिया गया और मुस्लिमों को दे दिया गया। इन्होंने किसी प्रकार का कोई आंदोलन किया? सीए में पाकिस्तान से जो लोग नागरिकता मांग रहे थे उसमें 80% दलित थे, परंतु इन्होंने विरोध किया। दलितों के प्रति संवेदना कहां चली गई? और तो और ये कहते भीम आर्मी एक सोच है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना आराध्य भगवान बुद्ध को माना था, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़े शांति के प्रतीक माने जाते हैं, जिनके अनुयायी सम्राट अशोक ने तलवार फेंक दी थी, कहा था आर्मी की जरूरत नहीं है, वो भीम आर्मी हो गई। तो आपने वीडियो सुनी, आपको वीडियो कैसी लगी? इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।